प्रतापगढ़ में मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट यानी प्रतियोगी छात्र की मौत के मामले में नया मोड़ आया है, जब परिजनों ने हत्या का आरोप लगाना शुरू किया है और उनकी मांग है कि उसकी हत्या की गई है और जो उसके आरोपी हैं यानी जो जिसके साथ बताया जा रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसका मित्र था, दोनों पकड़े नहीं गए, उनको पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ की जाए, उसके बाद इस मामले का पूरा खुलासा हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है, उससे अच्छी खासी नाराजगी है। प्रतापगढ़ में देखिए एक दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से डीएम आवास है और यहाँ भीड़ है, देखिए पूरी तरह से परिजन है और रिश्तेदार हैं। देखिए डीएम आवास दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से, देखिए किस तरह से यहाँ मातम का माहौल आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है न्याय की, इंसाफ की मांग कर रही है और पूरा इन्होंने डीएम आवास के सामने, डीएम आवास दिखाना चाहेंगे, देखिए डीएम आवास के सामने किस तरह से, डीएम आवास के सामने किस तरह से देखिए इन्होंने प्रदर्शन किया है और बैठ गई हैं, जो कि शोकाकुल है पूरा और इनको इंसाफ चाहिए। हमारे साथ देखिए उनके परिजन भी हैं, रिश्तेदार हैं, इन्हें से बात करेंगे। क्या कुछ मामला था पूरा? सर, हम लोगों को इतना पता है कि वो लड़का जो है चैट के थ्रू, वो लड़की के जो है एक उसका जो दोस्त था, सॉरी, उसके घर में उसके मम्मी पापा नहीं थे, इन लोगों की आपस में बात हुई थी, यहाँ पे वहां पे ये तीनों लोग मिले हैं। 12:57 तक जो है इन लोगों की चैट पे बात हुई, लड़के और लड़की की। लड़का यहाँ से निकला है, यहाँ माल गोदाम रोड पे एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है, उसी के अंदर जो है उसके दोस्त सौरे रहता है, उसी के घर पे ये लोग मिलने वाले थे, लड़का लड़की और उसका दोस्त, तीनों लोग जो है। जब ये लोग गए हैं उसके कुछ देर के बाद हमारी भाभी का फोन गया कि तुम कहाँ पे हो, तो वो बताया कि मैं इसी के यहाँ बैठा हूँ, मैगी खा रहा हूँ, मम्मी मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर ये फोन करती हैं तो कह रहा है कि मम्मी बस ये खा करके मैं आ रहा हूँ, इतना कहा। उसके बाद जो है और इसके हमारे लोगों के पहुंचने से पहले लड़की के माँ बाप वहां पे पहुंच चुके थे। हमारे जो है भाभी और इन लोगों के पहुंचने से पहले लड़की के माँ बाप वहाँ पे ऑलरेडी पहुंचे, हमारे घर वालों से। जैसे मतलब ये जो आरोप है आपका कि लड़की तो लड़की से पहले से अफेयर था कि ये अचानक चीजें हुई? अचानक नहीं हुआ, अफेयर था। दोनों दो दोस्त थे, पहले कोचिंग में किसी साथ दोनों लोग साथ पढ़ते थे, बातचीत होती थी। एक उस लड़की का 2-3 जगह अफेयर था। उस लड़की के चक्कर में 1 हफ्ते पहले 2 लड़कों में लड़ाई हुई थी, लड़ाई के चक्कर में लड़ाई भी हुई थी और लड़ाई में सब मैटर पेरेंट्स आपस में शांत करवा दिए थे। लड़के हैं उसमें जो लड़की का भी नाम था, उस लड़के का भी नाम था, उसमें मैटर सब पेरेंट्स अपनी तरफ से शांत करवा दिए थे। लेकिन वो लड़के बच्चे माने या नहीं माने ये किसी को नहीं पता। अभी कल ये एक लड़का इसको अपने घर से लेके गया, उसका दोस्त था, उसको उसके घर से लेके गया अपने घर, दोनों लड़की को वहां पे बुलाए। आधे घंटे के अंदर कुछ नहीं पता चला कि क्या हो गया और यहाँ तक कोई हम लोग को ये तक नहीं बता रहा है कि उस लड़की के साथ लड़की वहां पे थी, तो हम लोग को बताए तो हुआ क्या, कैसे हुआ, ये जो लड़का ले गया था वो कैसे ले गया, कैसे डेथ हुई है, ये तो हम लोग को बताया ही नहीं जा रहा है। ना अभी तक FIR सुबह से लिखी गई है, ना तो कोई जो है एक्शन लिया गया है और ना ही हमारी रिपोर्ट सुबह उसके पास इतनी चोट के निशान मिली है। लेकिन बिल्कुल पूछताछ होना चाहिए, उन लड़कों से पूछ होना चाहिए जो उनके फ्रेंड थे जिनसे झगड़ा हुई थी और उस गर्लफ्रेंड से भी, अगर वो गर्लफ्रेंड है तो उससे भी पूछताछ होना चाहिए। अभी वो लोग पुलिस के दायरे से बाहर है और पूरा सस्पेंस बना हुआ है। देखिए मदर है जो मेडिकल प्रतियोगी छात्र था, उसकी मदर है, किस तरह से कोहराम में है, शोकाकुल है और इंसाफ की मांग कर रही है। डीएम भैया वो तो 21 को आना था, लेकिन मैंने कहा भैया तुम चले आओ, कुछ अपना प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट तैयार करना था सर, वो चला आया। नहीं तो भैया मेरा 21 को आता तो कुछ ना ऐसा होता। भैया मेरा स्कूल भी नहीं जा रहा था, मैंने एक दिन कहा भैया स्कूल स्पोर्ट्स डे है, चले जाओ वहाँ देखो क्या है, कुछ अपना रूल लेके आओ, अपना शेड्यूल लेके आओ। भैया मेरा गया उस दिन, कुछ बच्चों के साथ कैसे लड़ाई हुई, फिर मैंने जाके सॉल्व कर लिया सब, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, वो बात खत्म हो गई भैया। फिर मेरा भैया तो कल तो भैया ऐसे ही खाली बैठा था, नहाया धोया, मम्मी अपने दादी का मोबाइल ले जाके रिचार्ज करवाने गया। इसके बाद जब टाइम लगने लगा तो मुझे लगा क्यों मेरा भैया नहीं आ रहा, भैया आओ, विशेष फोन किए मम्मी से, कहे दादी से इसके कि मम्मी कहाँ भेजा आपने विशेष को, कहा रिचार्ज कराने की मम्मी बोली। हम कहे कहीं आप मोबाइल पे फोन करो, मेरा मोबाइल विशेष ले गया, हम फोन किए तो कहा मम्मी
विषय मैं शोहर के मुझे लेके आ गया है अपने घर। हम कहे शोहर अपने यहाँ से क्यों लेके गया तुमको? कहा मम्मी हम आ जाएंगे, अभी घबराओ मत। हम कहे लेकिन उतनी दूर क्यों चले गए भैया? शोहर तो तुम्हारे घर आ सकता था। कहा अच्छा कह रहा है कि मैगी बना दे खा लो तब जाओ। हम कहे विशेष तुम क्यों चले गए? अभी तो लड़ाई झगड़ा वहां हुआ था, वो शोहर क्यों तुमको वहां बुलाया? मेरा मन घबरा ही रहा था भैया तब तक। फिर मैं फिर आधे घंटे बाद की विशेष निकले तो कहा मम्मी वो भैया मेरे आवाज थोड़ा सा दबी दबी मुझे लगी भैया। फिर मैं फोन की भैया कहाँ पहुंचे, फोन नहीं उठा। फिर एक बार फोन आया तो हमें लगा भैया हमारा गेट पे है इसलिए नहीं उठाया। हम गए अपना गेट खोले तो कोई नहीं था। फिर हम चले आए तो फिर वो लड़का फोन कर रहा था, आंटी आंटी आप फोन मत काटो। हम कहे क्या हुआ? आर्यन बेहोश है, हम अस्पताल में जा रहे हैं, आप जल्दी आओ भैया। मैं भागते हुए गई, मेरा बच्चा तो नहीं था। ऐसे उसके मुंह काले ये सब पड़े, लेकिन मैं पीठ तो उस टाइम देखी नहीं। और भैया लोग सब आ गए थे, पीठ में इतना बेल्ट का निशान, इतना काली मारी गई थी, इतनी चोट थी भैया। देखिए यहाँ एक बात जो सामने है कि चोट के निशान और उसको बेल्ट से पीटा गया ऐसा आरोप है, और उसकी पूरी आंखों पर निशान और जो भी चीजें हैं। देखिए यहाँ फोर्स दिखाना चाहेंगे, देखिए फोर्स करिए, पूरा फोर्स दिखाना चाहेंगे और इस तरह से फोर्स है। यहाँ देखिए चुप कराने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ बना हुआ है। सवाल पूरा है कि आखिर लड़का जो उसको ले गया था, उस लड़के को मेडिकल की तैयारी कर रहा था, घर आया था, उसके बाद उसको लेकर गया था, उसके साथ पूछताछ अब तक क्यों नहीं हुई? और गर्लफ्रेंड जो बताई जा रही है उसके साथ पूछताछ क्यों नहीं हुई? और आखिर वो दोनों कहाँ है? सवाल पूरा बना हुआ है और उनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए डीएम आवाज पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है जब तक इंसाफ नहीं मिलता और मामला स्पष्ट नहीं होता तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। प्रतापगढ़ से मोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।